लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं आप तमामी हज़रात। आज की इस बज़्म नूर नकहत में बहुत देर से मौजूद रहकर शरीक सआदत हैं, जिस महफ़िल नबी का इंतज़ाम व तमाम जनाबे छुटकाऊ भाई के साहबजादे छुटकाऊ भाई का साहबजादे मोहम्मद सलमान, उनके वालिद, उनके दादा, पूरे घर के लोगों ने मिलकर इस अजीम तकरीब के मौके पर रज जगह के हवाले से ज़िक्र नबी का एहतमाम किया, जिसमें हम और आप सभी हजरात मुश्तरका तौर पर हाजिर आए हैं। अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है रब ताला इस महफिल नूर को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाए और इस ज़िक्र की बरकतों से अल्लाह हम आप सब लोगों को दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अनकरीब जो रिश्ते इज़्दवाजी अमल में आने वाला है, अल्लाह ताला इस रिश्ते को मुबारक व मकबूल फरमाए और मुबारक व मसऊद फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत देर से आप इस महफ़िल पाक में तशरीफ़ रख कर जमात अहले सुन्नत के तमाम तर इन मेहमानों से नातो मनक़बत बाज़ु बयान तक़ारीर व ख़िताब के हवाले से मुलाक़ात करके महज़ूज़ हो रहे हैं। मैं बहुत देर आपका पीछा नहीं करूँगा, थोड़ी देर तक आपके दरमियान रहकर कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हमारे बाद अंदलीब गुलशन रिसालत शहनशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम नसीम अख्तर साहब मसूदी से आप कलाम समात करेंगे। उसके बाद मुबल्लिग़ हक़ व सदाक़त हज़रत अल्लामा व मौलाना कलीमुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया का शानदार, जानदार, ईमानदार ख़िताब समात करके आप हज़रात महज़ूज़ होंगे। सलात व सलाम होगा, दुआ पर महफ़िल का इख्तिताम होगा, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीम सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत अपने अपने घर तशरीफ़ ले जाएंगे। मगर गुजारिश करता हूँ लोगों, अभी इतनी सुस्ती और इतनी खामोशी का वक्त नहीं आया है जितनी खामोशी का लिबास आपने पहन रखा है। रात को 12 सवा 12 बज रहे हैं। इतनी टाइम न कौम का बूढ़ा आदमी सोता है, न कौम का नौजवान सोता है। आप कहेंगे हज़रत वो कैसे? तो वो ऐसे कि हमने बुज़ुर्गों से, बूढ़ों से सुना है कि जब आदमी की उम्र थक जाती है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसे फितरतन नींद नहीं आती है, रात भर करवटें बदल के जागता रहता है। ये चलो बूढ़ों बुज़ुर्गों की बातें हो गई। फिर नौजवानों का मामला ये है कि रात को 3 बजे 4 बजे तक तो सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पर उंगलियां घुमाता है, मोबाइल के स्क्रीन पर पूरी रात गुजार देता है। तो अभी इतना वक्त नहीं हुआ कि आप सो जाएं, इसलिए आपसे गुजारिश है थोड़ी देर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर यह मुनक़िद शुदा महफ़िल में आने वाले उलमाए किराम व शुअराए ज़वील एहतराम से कुछ कीमती मजहबी बातें आप समात करें। सुनने से ज़्यादा अमल करने का जज्बा व इरादा बनाएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा।
आइए बिला ताखीर और बिला तफसील हम और आप सभी हजरात मिलकर अपने और सारी कायनात के आका व मौला हुजूर रहमत आलम नय्यर आज़म नबी आदम व बनी आदम जाने कायनात व रूह कायनात ताजदार अंबिया सरवर हरदोसरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरवाह नाफिदा की बारगाह रहमत व नूर में यहाँ जितने लोग मौजूद हैं गुंबद खजरा और सुनहरी जालियों को तसव्वुर में बसाते हुए नबी करीम की बारगाह में गुलामाना आशिकाना जानिसाना लबो लहजे में सब लोग आवाज़ से आवाज़ मिलाकर एक बार दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए सब लोग दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिका व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। हजरात आप घबराएं बिल्कुल नहीं, मैं वक्त का मुकम्मल लिहाज रखूँगा। जो टाइम मुझे मिला है इंशाअल्लाह उतनी देर में मैं आपसे रुखसत होने की कोशिश करूँगा। हजरात एक बार सभी लोग और दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ें, मैं शुरू हो जाऊँ। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व आलिही अबद दुहूरी व कररमा। अभी आप देख रहे हैं आज के इस जलसे इस महफिल के नाजिम व नकीब जनाब मोहतरम हजरत कारी रोशन साहब क़िबला बड़ी मेहनत करते हैं। सर शाम से तब तक इन्होंने बड़ी जाँफशानी के साथ आपको तरोताज़ा रख कर सुनने सुनाने के माहौल को और उसके हंगामा आराइयों से दो चार करके यहाँ मौजूद रखने की मुकम्मल कोशिश की है। अल्लाह ताला आपको और तरक्कियाँ अता फरमाए। कारी रोशन को अल्लाह ताला और इल्मी फैज़ान से माला माल फरमाए। आप सभी हजरात सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो दें। यहाँ जितने ये नेटवर्क वाले लोग हैं आप हजरात से गुजारिश है, जहाँ हमको इन सामीन को पूरे आलम में देखा सुना जाएगा तो आपको भी देखा और सुना जाएगा। कभी आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह का विर्द करके नेकियों के लिए आप कमर बस्ता रहें। अल्लाह की बारगाह से मुकर्रर करदा फरिश्ते आपके नाम अमल में भी नेकियां लिखेंगे। पूरी तवज्जो के साथ आप तशरीफ़ रखें। सभी हजरात एक बार ज़िंदगी के साथ कह दें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, और ज़िंदगी से बोलें आप सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सिर्फ तवज्जो से थोड़ी देर तक कुछ बातें मेरी सुन लो। मैं यकीन रखता हूँ अपने आप पर कि इंशाअल्लाह आप फिर जल्दी जाने का नाम नहीं लेंगे कि हज़रत की दूसरी तकरीर जो होने वाली उसे भी सुन करके आप जाएंगे। शर्त यह है कि तवज्जो सिर्फ आप इधर मबजूल रखें। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने नबी के तारीफ़ बयान करते हुए यूँ इरशाद फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया। थोड़ा सा आप भी कुछ बोलें। हजरात आपको इतना सुस्त रहने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई कि पढ़ने वाला ये ना जान सके कि हम पढ़ रहे हैं कि हम सुन रहे हैं। आपको सुनने के लिए बुलाया गया है या किराए पर लाकर यहाँ रखा गया है। आप थोड़ा सा ये महसूस कराएं कि आप यहीं पर हैं और यहीं पर बोल रहे हैं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया। थोड़ी सी ज़िंदगी पैदा करो, सिर्फ थोड़ी सी। आपसे गुजारिश है 10 मिनट तक आप मुझे संभालें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको घंटों संभाले रखूँगा। मैं आपको बहकने नहीं दूंगा, ना तो आपको यहाँ से जाने दूंगा। ये मुझे अपने आप पर मुकम्मल यकीन और भरोसा है। आला हजरत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। हबीबी या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। या रसूल अल्लाह,
दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। इमाम अहले सुन्नत मक्ता में फरमाते हैं कि जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होश व खैरत, जानो दिल होश व खैरत, जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा, तुम नहीं चलते रजा, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हजरात वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि अशारे आला हजरत के हवाले से कुछ तशरीही या तौज़ीही गुफ्तगू में आपसे करूं, मगर मैंने जो कुरान करीम तिलावत करके उन्वाने सुखन बनाया, इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसके हवाले से चंद बातें आपके सतह जहन पर रकम करने की कोशिश करता हूँ। पूरा मजमा एक बार ज़िंदगी के साथ कह दे सुबहान अल्लाह। हजरात मैंने कुरान करीम की आयत बाबरकत तिलावत की है। रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। इस आयत पाक का तर्जमा, इसका माना यह है, अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ ईमान वालो तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आप ये हमारी बातें नहीं हैं, इन उलमा की बातें नहीं हैं, मुफ्तियाने किराम की बातें नहीं हैं, किसी आलिम रब्बानी का कौल नहीं है, हाकिम दुनिया की बातें नहीं हैं, शहनशाह वक्त का कौल नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है, कुरान करीम का ऐलान है। रब करीम ने ईमान वाले बंदों को मुखातब करके इरशाद फरमाया ए ईमान वालो, आप जरा सा जहन को हाजिर रखिएगा, रब कह किससे रहा है, अल्लाह किससे मुखातब है। रब फरमाता ए ईमान वालो तुम पूरी तरह से मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अज़ीज़ाने गिरामी, रब करीम की बारगाह में खुदा के तमाम तर मोमिनीन बंदों ने अर्ज किया ए अल्लाह मुनाजात की बारे इलाहा, परवरदिगार आलम खल्लाक़ कायनात, दुनिया को वजूद बख्शने वाला मालिक हकीकी मौला, पूरी दुनिया के अंदर तमाम मोमिनीन से तेरा खिताब है कि ए ईमान वालो तुम पूरी तरह मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मौला इस्लाम में दाखिल होने का मतलब क्या है, इस्लाम में दाखिले का मतलब क्या है, आप जहन को जरा सा हाजिर रखिएगा। रहमत खुदाबंदी आवाज देती है मेरे ईमान वाले बंदो, मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल होने का मतलब यह है तुम्हारा चेहरा इस्लामी हो, तुम्हारा लिबास इस्लामी हो, तुम्हारी तहजीब इस्लामी हो, तुम्हारा तमद्दुन इस्लामी हो, तुम्हारा कल्चर इस्लामी हो, तुम्हारा नजरिया इस्लामी हो, तुम्हारी फिक्र इस्लामी हो, अदाए जिंदगी इस्लामी हो, उठना बैठना इस्लामी हो, बोलना चालना इस्लामी हो, नशिस्त बर्खास्त इस्लामी हो, खुर्दनोश का तरीका इस्लामी हो, लेटने का अंदाज इस्लामी हो, कपड़ा पहनने का तरीका इस्लामी हो, बात करने का ढंग इस्लामी हो, जिंदगी गुजारने का अंदाज इस्लामी हो, तुम्हारा बचपन इस्लामी हो, तुम्हारी जवानी इस्लामी हो, तुम्हारा बुढ़ापा इस्लामी हो, जिंदगी का एक एक लम्हा इस्लाम के सांचे में ढला होना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी को सुन्नते मुस्तफा के जेवर से इस तरह सजा लो कि जिस रास्ते से भी गुजर जाओ, गुजरने के वक्त में अपना तो अपना है, बेगाना भी देख करके कहने पर मजबूर हो जाए, जाने वाला जो जा रहा है ये कोई और नहीं, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, आशिक नबी जा रहा है, दीवान गाने रसूल जा रहा है, नबी का वफादार जा रहा है, नबी का वफादार उम्मती जा रहा है, आशिक नबी जा रहा है। हजरात ये कब होगा, आप जरा सा जहन को हाजिर रखिएगा, ये कब होगा जब हर इंसान के फिक्र इस्लामी हो, सबकी सोच इस्लामी हो, सबका माइंड सेट इस्लामी हो, सबका नजरिया इस्लामी हो, सबकी फिक्र इस्लामी हो, सबके जहनियत इस्लामी हो कि हमें जीना है तो मुस्तफा की शरीयत पर, हमें मरना है तो नबी की शरीयत के दायरे में, हमें जिंदगी गुजारना है तो फरमोदाते रसूल की हद में रह करके। ये मेरे भाई अल्लाह फरमाता है ईमान वालों तुम पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अज़ीज़ाने गिरामी, बातें मेरे पास बहुत हैं, बहुत सारे मैटर पर मैं आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन वक्त की नज़ाकत को जहन
जहन में रखकर मैं बहुत तफसील में आपको ना ले जाते हुए ये अर्ज कर रहा हूँ। रब ने फरमाया कि ईमान वाले बंदो तुम पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम में दाखिले का मतलब आप समझ चुके कि इस्लाम में दाखिले का मतलब यह है हमारा सब कुछ पूरा हो लिया, पूरी कंडीशन, हमारी सारी सिचुएशन, सारा सिस्टम इस्लाम के दायरे के मुताबिक हो, इस्लाम के उसूल और कवानीन और ज़वाबित के हद में हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप ज़रा इन जुमलों को समझने की कोशिश करें। अब जो इंसान शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक चेहरे को रखता है, जिसका लिबास इस्लामी है, जिसकी बोली इस्लामी है, खान पान का ढंग इस्लामी है, शादी ब्याह के मामलात इस्लामी है, तिजारत और कारोबार का सारा अंदाज इस्लामी है, जिंदगी गुजारने का सारा तरीका इस्लामी है, गोया कि ज़रूर वो मुसलमान, वो ईमान वाला बंदा है। अल्लाह का जो खिताब है, रब जो मुखातब फरमाता है, वो ईमान वाले बंदों को मुखातब फरमाता है कि तुम पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम के तरीके पर हमें चलने के लिए रसूलुल्लाह की बारगाह का सहारा लेना है। जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं जिसकी तालीम हमारे नबी ने हम गुलामों को ना दिया हो। जिंदगी का कोई काम ऐसा नहीं जिसकी तालीम मुस्तफ़ा जान रहमत ने ना दी हो। आप जहन को जरा सा हाजिर रखिएगा, जिंदगी का जितना काम है, हर काम करने का तरीका मुस्तफ़ा कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हम गुलामों को अता फरमाया है। खाना कैसे खाया जाए, नबी ने तालीम दी है। पानी कैसे पिया जाए, नबी ने तालीम दी है। कपड़ा कैसे पहना जाए, नबी ने तालीम दी है। हम और आपको लेटना कैसे है, नबी ने तालीम दी है। रास्ता कैसे चलना है, नबी ने तालीम दी है। माँ का दर्जा क्या है, नबी ने तालीम दी है। बाप का रुतबा क्या है, नबी ने तालीम दी है। भाई बहनों के हुकूक क्या है, नबी ने तालीम दी है। अपने से बड़े के साथ कैसे पेश आना है, नबी ने तालीम दी है। अपने से छोटों के साथ कैसे पेश आना है, नबी ने तालीम दी है। हमारे लिए जायज़ क्या है, हमारे लिए नाजायज़ क्या है, हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, हमारे लिए भला क्या है, हर चीज़ की तालीम रसूल कौनैन ने हम गुलामों को अता कर दिया है। हज़रात मोहतरम, अब अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करो, अपनी ज़िंदगी का सर्वे करके देखो हम कर क्या रहे हैं, नबी ने कौन सा काम किस तरह करने का हुक्म दिया है, हम कर क्या रहे हैं, नबी ने ये काम करने की तालीम कैसी दी है। आप समझने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा गहराई में और बारीकी में उतारते हुए नहीं, सिर्फ आम फहम बातों के हवाले से आपको आपकी ज़िंदगी का मतलब समझाना चाहता हूँ। ए लोगो, अल्लाह रब्बे करीम ने हम और आप सब पर अपना ख़ास फजल फरमाया। खुदा ये रब्बिल अज़ल ने हम और आप सबको इंसान बनाया। एक बार मोहब्बतों से कह दे सुबहान अल्लाह। हज़रत अल्लाह का करम हुआ कि हमें इंसान बनाया। खुदा चाहता हम आपको कोई जानवर बना देता, चौपाया बना देता, हैवान बना देता, दरिंदा बना देता, पेड़ पौधे बना देता, और अल्लाह अगर चाहता हम और आपको घास फूस बना देता, तिनका बना देता, ज़र्रे नाचीज़ बना देता, मगर कोई और मखलूक ना बनाकर अल्लाह ने हम आप सबको इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने फिर करम फरमाया कि खुदाए वादउल्ला शरीक ने हम पर करम ख़ास फरमाते हुए हज़रात हमें मुसलमान बनाया। खुदा चाहता किसी भी धर्म के मानने वाले के घर में पैदा कर देता, किसी भी धर्म के मानने वाले के घरों में खुदा हमारी तख्लीक करता, लेकिन नहीं, खुदा ने हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाकर फिर रब का करम हुआ। अल्लाह चाहता हज़रत आदम का उम्मती बना देता, खुदा तबारक व तआला अगर चाहता हज़रत शीश का उम्मती बना देता, हज़रत मूसा की उम्मत पैदा कर देता, इब्राहीम और इस्माइल का उम्मती बना देता। अज आदम ता ईसा अलैहिमुस्सलाम लाखों नबी तशरीफ़ लाए हैं, किसी भी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता, लेकिन अल्लाह ने हम और आप सब पर अपना करम बालाए करम फरमाते हुए इंसान बनाकर मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाकर किसी और नबी की उम्मत में पैदा ना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा फरमाया। और अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा के हवाले से कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, रब फरमाता कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ। अल्लाह फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो उम्मतें लोगों में जाहिर हुई है, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकने वाले हो। हज़रात अल्लाह रब्बे करीम ने कितना बड़ा करम फरमाया, कितने ख़ास फजीलत और कितना ख़ास इनाम हम बंदों पर नाजिल फरमाया। हज़रात मोहतरम, रब्बे काबा ने हम और आप सबको बेहतरीन उम्मत करार दिया कुरान में। आप समझने की कोशिश करें, खुदा ने हमको आपको सबको बेहतरीन उम्मत का क्यों? हमारा चेहरा देखकर, हमारा लिबास देखकर, हमारा हुस्न देखकर, हमारा ख़ानदान देखकर,
हमारी दौलत देखकर, हमारी शोहरत और इज्जत देखकर नहीं, खुदा ने हमें बेहतरीन उम्मत करार दिया है तो अपने महबूब के निस्बत से, मुस्तफ़ा के ताल्लुक से, नबी के वसीले से, नबी के मुनासिबत से, नबी के संपर्क की वजह से अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत करार दिया। इसलिए कि पूरे अंबिया व रसूल की जमात में मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं है, ऐसे तमाम अंबिया के उम्मतों में उम्मत मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं है। हमारे आका जिस तरह नबियों में बेमिसाल है, ऐसे नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में बेमिसाल है। हज़रात तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़्क़े खिताबत, सुन्नते मुस्तफ़ा का अनफरेज। हज़रात अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत का खिताब आपको बख्शा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। लोगों अब ज़रा से इस जुमले को अपनी ज़िंदगी में तलाश करने की कोशिश करें। रब फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। लोगों आप दूसरे को मत देखें, महल्ले वाले को, पड़ोस वाले को, आजू बाजू अगल बगल वाले को मत देखें, आप अपने आप को देखें, अपने वजूद को देखें, अपने सरापा को देखें, अपने मुजस्समे को देखें, अपने आप को देखें। अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। हमारे अंदर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने हमें बेहतरीन कहा है? क्या हमारा चेहरा बेहतरीन है? ए लोगों समझने की कोशिश करो, खुदा फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। लोगों 70 साल 65 साल की उम्र हो गई, आज भी नाई के दुकान पर जाने के बाद बोलते हो कि सीधी ब्लेड लगाने के बाद उल्टी मार देना, खूंटी बड़ी जल्दी निकल आती है। मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह फरमाता तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या बेहतरीन उम्मती का तरीका यही है कि चेहरे पर दाढ़ियां ना रखे? क्या बेहतरीन उम्मती यही होता है कि सुन्नत मुस्तफ़ा को छील छील कर और गंदगी के नालियों में कूड़े और करकट के ढेर पर डालता रहे? क्या बेहतरीन उम्मती की पहचान यही है? यही पर बस नहीं है। आप जरा सा गौर करके देखें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई भी चीज़ खड़े होकर खाना पीना जायज़ नहीं है। दुनिया की कितनी कीमती चीज़ें हो, लेकिन सुनिए दुनिया में 2 पानी ऐसे हैं जिनको खड़े होकर पीने की तालीम सरकार ने दी है। वो 2 पानी कौन से हैं? आप सभी हज़रात जानते होंगे। एक पानी वो जिसे दुनिया आबे ज़मज़म शरीफ कहती है। एक बार मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला चाहे ज़मज़म तक हम आप सबका पहुँचना गैब से असबाब पैदा कर दे कि हम और आप भी चाहे ज़मज़म शरीफ तक पहुँच जाएँ। जहाँ आबे ज़मज़म शरीफ का कुआं है, अल्लाह हमारी हाज़िरी वहाँ पर अता फरमा दे। रब्बे करीम अपने तमाम मोमिनीन बंदों को वहाँ की हाज़िरी अता फरमाता है। लोगों आबे ज़मज़म शरीफ है जिसे पीने से पहले खड़े होने की तालीम दी गई है। अल्लाह के नबी फरमाते लोटा में पानी लेकर अगर वज़ू कर रहे हो और वज़ू करने के बाद लोटे में पानी बच गया है, उस पानी को खड़े होकर आप पी सकते हैं। बाकी दुनिया की कोई कितनी कीमती चीज़ हो, चाहे जितनी महंगी से महंगी चीज़ हो, आप खड़े होकर खा पी नहीं सकते हैं। रसूल कायनात की तालीम यह है। लेकिन ए लोगों हम आप अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें। आप ज़रा ज़िंदगी के लम्हात को गौर से देखें कि हमारा आपका मामला है। हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी कौम का नौजवान, हमारा पड़ोसी, हमारा अजीज़, हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त, हमारा करीबी, हमारे भाई का हाल यह है। 2.5 लीटर बाटल पर पानी भरा हुआ उठाया, मुंह खोला और पानी डालना शुरू कर दिया। न उसे रुकने की ज़रूरत है, न सांस लेने की ज़रूरत है, न स्टॉप करने की ज़रूरत है। पानी डालता चला गया। हम जैसे लोग देख करके हैरत में पड़ गए, यार ये आदमी मुंह में पानी डाल रहा है या बोरिंग के पाइप में पानी डाल रहा है? आखिर ये पानी जा कहाँ रहा है? अल्लाह के नबी ने पानी पीने के हवाले से तालीम फरमाई है। लोगों जब प्यास लगे, पानी पीने का इरादा हो, आप लोटे में पियो, जग में पियो, गिलास में पियो, जिस भी बर्तन में पानी पीना चाहते हो उसमें पानी लो। पानी लेने के बाद आप बैठ जाओ। बैठने के बाद सर पर रुमाल, टोपी या कुछ हो तो हाथ ही रख लो। आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दाहिने हाथ से एक घूंट पानी अपने मुंह में लीजिए। एक घूंट पानी अपने मुंह में लीजिए, गिलास को मुंह से हटा लीजिए। वो घूंट आप निगल जाइए, सांस लीजिए। फिर दूसरा घूंट पानी आप मुंह
में लीजिए, फिर गिलास मुंह से हटा लीजिए, फिर आप उस पानी को निगलने के बाद सांस लीजिए। तीसरी मर्तबा में आप चाहे तो बाल्टी 2 बाल्टी भी एक तान जाए, कोई फर्क नहीं है। ये तालीम है अल्लाह के नबी की पानी पीने के हवाले से। लेकिन आप जरा सा गौर करो, हम एक सांस में खड़े खड़े बगैर बिस्मिल्लाह पड़े, बगैर सर पर टोपी रुमाल रखे हुए खड़े खड़े 2-2 1.5 लीटर पानी ऐसा चट कर जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि ये पानी जा कहाँ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनो, आज दुनिया के इंसानों को आप सर्वे करके देखें, 99% लोग पेट के मरीज पाए जाते हैं, तरह तरह के तकालीफ का शिकार है। अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल पहले सहाबा की अंजुमन में इरशाद फरमाया था कि जो इंसान सारी जिंदगी कभी खड़े होकर खाए पिएगा नहीं, वो आदमी कभी पेट का मरीज नहीं हो सकता है। ये मिंबर नबी से मैं आप तक पैगाम देना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह की तालीमात पर अगर सिर्फ एक फार्मूले पर, सिर्फ नबी के एक जुमले पर, सरकार की एक नसीहत पर हम जिंदगी भर अमल कर ले जाएं तो डॉक्टर के यहाँ हमें ऑपरेशन करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पेट के मरीज नहीं होंगे। हजरात, अगर एक बात पर, रसूलुल्लाह की एक तालीम पर हम अमल कर लें तो डॉक्टरों के यहाँ हमें ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों के यहाँ हम और आपको फीस जमा करके ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हम अगर अपनी पूरी जिंदगी को मुस्तफा की तालीम के सांचे में ढलकर गुजार दे, नबी के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर लें तो हम यहाँ भी खुशहाल रहेंगे, वहां भी खुशहाल रहेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश करता हूँ लोगों, खुदारा अपने आकिबत को संवारने की कोशिश करो, अपनी आखिरत को बनाने की फिक्र करो। सुनो, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हर काम करने की तालीम दी है। तमाम चीज़ों की तालीमात में ये प्रोग्राम है, ये शादी के हवाले से प्रोग्राम रखा गया। अजीज़ाने गिरामी, शादी के ताल्लुक से ये महफिल मुनक़िद की गई है। आप शादी के हवाले से सिर्फ 1 या 2 मेरी नसीहत सुनने में मैं अपनी बात तमाम करता हूँ। पूरा मजमा एक बार मोहब्बतों से कह दे सुबहान अल्लाह। हज़रात सुनिए, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना कलीमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर खतीबुल बराहीन, उम्दतुल वाइज़ीन, रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना शाह मोहम्मद कलीमुल कादरी खान साहब के दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ़ ला चुकी है। इस बात का इशारा है कि वक्त बिल्कुल तंग है। बैर कैफ मैं सिर्फ एक बात की नसीहत आपको करके अपनी बात तमाम करता हूँ। एक बार सभी लोग मोहब्बतों से कह दें सुबहान अल्लाह। हज़रात, ज़िंदगी की कामयाबियाँ अगर दरकार हैं, आप चाहते हम दुनिया में भी कामयाब हों, कब्र व हश्र में भी कामयाबियाँ हमारा कदम चूमें, तो हमें नबी के तालीम पर अमल करना होगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के इरशादात व फरामीन पर हमें चल करके अपने ज़िंदगी को बसर करना सख्त ज़रूरी है। हज़रात, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के हवाले से भी तालीमात फरमाई है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब आपको लगने लगे कि ये गुनाह हमसे हो जाएगा, ऐसी सूरत में आप पर शादी करना, निकाह करना फ़र्ज हो जाता है। उलमाए किराम से आपने इसके ताल्लुक से बहुत कुछ सुना होगा, सुनेंगे। हज़रात, जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज हमारा आपका मामला ये है, हम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं ढूंढने जाते हैं, कहीं अपने बेटे का रिश्ता तलाश करने जाते हैं। हमारा आप सबका एक माइंडसेट बन गया है, हमारी सोच बन गई है, हमारी फिक्र ये कायम हो गई है। हम अपने लड़के के लिए लड़की देखने जब जाते हैं तो लड़की देखने के लिए हम खाली मियाँ बीवी या 2 भाई या बाप बेटा नहीं जाते हैं, हम भरते हैं पूरा बोलेरो भर का आदमी। ले जाने के बाद गरीब के दरवाजे ढार देते हैं और उसके बाद वहाँ 10 तरह का नाश्ता चाहिए, किस्म किस्म का खाना चाहिए, बेहतरीन शानदार इंतज़ाम चाहिए। अगर घरवाला इंतज़ाम ना कर सका तो हम उसे हल्के में लेते हैं, वो रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। हम जाने के बाद में उसके दीनी मामलात पर नज़र नहीं रखते हैं, ये दीनदार है या नहीं, नबी का वफादार है या नहीं, ये चेहरे पर दाढ़ी रखता है या नहीं, नमाज का पाबंद है या नहीं, ये सच बोलता है या नहीं, नबी की शरीयत से इसका लगाव है कि नहीं। इस बात की तरफ हमारा जहन नहीं जाता है। हम ये देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी कितने बिघे है, इसके पास ज़मीन कितनी है, इसके पास दुकानें कितनी है, इसका कारोबार कौन सा है, इसकी माली हालत कैसी है, सऊदी दुबई कितने
लोग कमाते हैं, बंबई में इसका भटियारा है कि नहीं, बंबई में दुकान है कि नहीं, लड़के अच्छा खासा कमाते हैं कि नहीं, पार्टी मजबूत है कि नहीं, हम इन तमाम बातों पर नजर रखते हैं। लेकिन दीन की तरफ जहां हमें नजर रखना चाहिए, शरीयत मुस्तफा के उसूल की पाबंदी की तरफ जहां हमारा जहन जाना चाहिए, उस तरफ तो हम जाने की कोशिश भी नहीं करते, जाने की जहमत भी नहीं करते। सुनो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जहां भी आप रिश्ता तलाश करने जाएं, चाहे लड़की के लिए लड़का ढूंढो या लड़का के लिए लड़की ढूंढो, तो आपको ये देखना है, आपको माली हालत देखने की जरूरत नहीं, आपको प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं, आप उसकी माली हैसियत को ना देखें, आप उसके कारोबार को, आप उसके दौलत को ना देखें, आप ये देखें कि इसका ताल्लुक दीन से है कि नहीं, नबी की शरीयत से है कि नहीं, ये नबी का वफादार है कि नहीं। अगर वो होने वाला हमारा रिश्तेदार अगर नबी के ताल्लुक से बहुत मजबूत हो, रसूल करीम का वफादार हो, बिला चूनो चरा आंख बंद करके आप उस रिश्ते को कबूल कर लीजिए। लेकिन दौलत लाख भरी हो, अगर वो मुस्तफा का वफादार नहीं है तो ऐसे रिश्ते की जरूरत नहीं है, ऐसे रिश्ते को कबूल मत करो। इसलिए कि अगर बेदीन गुमराहों की बेटियां लेकर आओगे तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे, अगर अपनी बेटी गुमराहों के घर में दे दोगे उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं, जहां रिश्ता देखने जाओ, सुनिए, ये मामूल बनाइए, ये सिस्टम बनाइए, जहां रिश्ता देखने जाना है अपने भाई को लेते, बाप दादा को लेते हैं, अपने समधी को लेते हो, साले को लेते हो, अपनी बहनों को लेते, घर के तमाम करीबी रिश्तेदारों को लेते हो। वहीं पर रिश्ता देखने वालों में एक मौलाना भी लेते जाओ, एक आलिम भी लेते जाओ, अपने इमाम साहब को लेते जाओ, हाफिज जी कारी साहब को लेते जाओ। आप कहेंगे मौलाना साहब हाफिज जी का वहाँ क्या रोल होगा, मौलाना साहब की वहाँ क्या ज़रूरत है। अरे वहाँ हम दो पार्टियों को एक दूसरे को देखभाल करके और मामला तय करने हाफिज जी का क्या रोल है। अरे मैं कहता हूँ हाफिज जी को तो बहुत बड़ा रोल है, मौलाना साहब का बहुत बड़ा किरदार वहाँ होगा। वो ये कि आप जाने के बाद तो सिर्फ उसके दौलत को देखने में लग जाते हो, माली हालत का जायजा लेने में खो जाते हो। तुम्हें ये पता नहीं सुन्नी है कि नहीं, ये कहीं बदअकीदा तो नहीं है, ये कहीं गुमराह तो नहीं है, ये कहीं बेदीन तो नहीं है, ये कहीं वहाबी तो नहीं है, ये कहीं देवबंदी तो नहीं है, ये कहीं कादियानी तो नहीं है, ये कहीं राफजी तो नहीं है, ये कहीं अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद तो नहीं है। उस तरफ आपका जहन नहीं जाता है, उस तरफ आपकी नजर ही नहीं जाती है। आप तो अपने फायदे की बात करने में लगे हुए हैं। लेकिन मौलाना साहब को लेकर जाओगे, इमाम साहब को, हाफिज जी को लेकर जाओगे तो ये दुनिया की दौलत नहीं देखेंगे, ये तो ईमान की दौलत देखेंगे, नबी से प्यार की दौलत देखेंगे, नबी से वफा की दौलत देखेंगे। और जब ये क्लियर हो जाए कि ये दीनदार है, जुर्री सही उल अकीदा है, नबी का वफादार है, तो आप गरीब हो लेकिन रिश्ता मंजूर कर लो, गरीब हो रिश्ता कबूल कर लो। इसलिए कि हम रिश्तेदारी नबी के वफादारों में करना चाहते हैं। ये अगर किसी आलिम को आप लेकर नहीं जाते हैं तो सुनिए, आप वहाँ जाने के बाद इतना किया कीजिए, आप उस रिश्तेदार से पूछिए उसके अकीदे के बारे में कि भाई आप सुन्नी है कि वहाबी हैं। अगर आप ऐसा पूछेंगे तो कभी आपको साफ जवाब नहीं मिलेगा। जहाँ मामला गड़बड़ होता वो लोग ये नहीं कहते कि हम वहाबी हैं, हम देवबंदी हैं, हम अहले हदीस हैं, हम कादियानी हैं, हम खारिजी राफजी हैं, वो ये नहीं कहते। वो आपसे कहेंगे हमें ये दुनिया के झगड़े से मतलब नहीं है, हम सीधे सादे आदमी हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह रसूल को मानते हैं, नमाज रोज़ा रखते हैं, हम खाली ताजिया नहीं रखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मिंबर नबी है, उलमाए किराम की मौजूदगी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर आप ताजियादार नहीं, ताजिया नहीं रखते हैं और नबी की ताजीम आपके दिल में है, नबी से मोहब्बत है, नबी को वफादार है, तो ऐसा नहीं कि ताजिया नहीं रखते तो आप सुन्नी नहीं है, या आप मोमिन नहीं है, या मुस्तफा को वफादार नहीं है। ताजिया रखना ये सुन्नी होने, ये ईमानदार होने की दलील नहीं है। आप जरा सा सुनिए, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, आपका रिश्ते तो वो शख्स आपसे कहेगा हम ये सुन्नी वहाबी से मतलब नहीं है, हम नमाज रोज़ा करते हैं, अल्लाह रसूल को मानते हैं। जहाँ वो बातें गोल मोल करे बस समझ जाइए कुछ दाल में काला है, और सिर्फ दाल में काला नहीं बल्कि सच ये है पूरी दाल काली है। आप ये पता लगाएं ये सुन्नी है कि नहीं। आप कैसे पता लगाएंगे? पूछ सकते हैं, हजरत ये तो बताइए कैसे पता लगाएं, उससे पूछे कैसे जानकारी ले कि सुन्नी है कि नहीं। तो अब मैं आपसे कहता हूँ, उस आदमी से ताजिया की बात ना करो, आप मजलिस की बात ना करो, आप फातिहा की बात ना करो, आप चादर गागर की बात ना करो, आप उससे नमाज
नमाज की बात ना करो, आप उससे रोजे की बात ना करो, आप उससे तिलावत की बात ना करो, हज व ज़कात की बात ना करो। आप कहेंगे मौलाना साहब तब काहे की बातें करें? तो सुनो, उसको अगर परखना है, उसे टटोलना है, उसके दिली कैफियत का जायजा लेना है, सुन्नी वहाबी बदअकीदा होने के हवाले से अगर जानकारी लेना है तो उसके सामने कुछ करने की जरूरत नहीं है। तमाम उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक रास्ता निकाला है। वो रास्ता ये है, उसके सामने आला हजरत का नाम ले लिया जाए, आला हजरत का जिक्र छेड़ दिया जाए, उससे कहा जाए आप आला हजरत के बारे में कैसा नजरिया रखते हैं, आला हजरत के बारे में क्या अकीदा है। अगर आला हजरत का नाम सुनकर उसका चेहरा चमकने लगे, समझ लो सुन्नी सहीहुल अकीदा मुस्तफा का वफादार है। अगर आला हजरत का नाम सुनकर मुंह लटक जाए तो समझ जाओ मुस्तफा का गद्दार है। हम अहले ईमान से ये गुजारिश करना चाहते हैं, लोगों अपने बच्चों की जिंदगियां तबाह मत करो, रिश्ता सही जगह पर मुतय्यन करो। चाहे लड़की का रिश्ता हो, चाहे लड़के का रिश्ता हो, अगर माँ बाप ने गलत जगह रिश्ता कर दिया, इसके जवाबदेह आप होंगे। खुदा की बारगाह में आपसे पूछा जाएगा, आपके पास जवाब क्या होगा? इसलिए ए ईमानी भाइयों, आप सभी से गुजारिश करता हूँ, लिल्लाह खुदा के लिए अपने बच्चों के रिश्ते में, रिश्तेदारी के हवाले से कभी मसलक का समझौता मत करो, कभी अकीदे का समझौता मत करो, कभी अकीदे में कोई समझौता नहीं है। अगर आपने ऐसा किया, आप सुन्नी है, आपके बच्चे सुन्नी है, आपके घर के सारे अफराद सुन्नी है, तो आप समझ लीजिए आपके पास दुनिया की दौलत भले ना हो, दुनिया का सरमाया भले ना हो, हुकूमत आपके पास भले ना हो, सियासत की पावर भले ना हो, लेकिन आपके पास मुस्तफा की मोहब्बत की दौलत है, नबी की चाहत की दौलत है, नबी की वफा की दौलत है, ईमान का सरमाया है। और कामयाब मैदान महशर में वही होगा जिसके साथ ईमान की दौलत होगी। इसलिए लोगों, आपसे गुजारिश है, आप खुद भी अकीदे में मजबूत बनो, अपने बच्चों के अकायद में भी इश्क़ रसूल की घुट्टी पिलाओ, नबी का वफादार औलादों को बनाओ। ये एक बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी दौलत है। हजरत बातें बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त नहीं है, हजरत का खिताब होना है। लेकिन यह याद रखिए लोगों, आज हमारे भाई ने, सलमान भाई ने अपने घर में शादी के मौके पर इतनी अजीमुशान महफिल का एहतमाम किया, जिसमें तमामी हजरात की हाजिरी हुई। गाँव के बहुत से लोग आए, बहुत से लोग नहीं आए। लेकिन अगर यहाँ पर खुराफाती महफिल होती, यहाँ पर डांस पार्टी होती, डिस्को इंतज़ाम होता, तो बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, कुर्सियाँ बिछाने की ज़रूरत नहीं थी, बैठक की ज़रूरत नहीं थी, रोशनी करने की ज़रूरत नहीं थी। आदमी इतनी तादाद में आता, ये पूरा मैदान का नाकाफ़ी होता, मैदान तंग पड़ जाता आने वाले इस लोगों से। पूरी रात गुनाहों में मसरूफ़ रहकर आप अपनी ज़िंदगी का एक एक रात और गुनाहों में गुजार जाते। लेकिन ए लोगों, आपसे गुजारिश है, शादियों में 50-50 हज़ार, लाख रुपए का डीजे मंगाकर और उस पर थिरक थिरक करके, कमर हिला हिला कर, नाच करके, डांस करके अपने आप को तुम किस कदर गुनाहों का इर्तिकाब करते हुए नजर आते हो। और नाचने वालियों के इंतजाम करते हो, उनके साथ तुम भी डांस करने में फख्र महसूस करते हो, अपने आप को बहुत बड़ा सुन्नी कहते हो, अपने आप को नबी का वफादार कहते हो, और काम क्या कर रहे हो? याद रखो, तुम्हें मरने के बाद खुदा की बारगाह में जाना है, रसूलुल्लाह के सामने पेश होना है। आप जवाब क्या दोगे? ए लोगो, लिल्लाह खुदा के वास्ते गुनाहों की दुनिया से बाहर निकलो, बुराइयों का दामन छोड़ो, आप गुनाह का इर्तिकाब करने से बाज हो जाओ, अपनी जिंदगियों को शरीयत मुस्तफा के उसूल पर अमल करके बसर करने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। बातें बहुत सारी, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से मुलाकात होगी तो ढेर सारी बात होगी। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे कदीर इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझको, फिर हमारी कौम के हर भाई बहन को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा।